जिस प्रकार से अगर आप कोई चीज आसमान की ओर उछालते हैं तो वह वापस जमीन पर आ जाती है, इसी प्रकार प्रकृति ने भी इंसान के लिए कुछ नियम बनाए। यदि हम अच्छाई करेंगे तो अच्छाई और बुराई करेंगे तो बुराई हम तक वापस लौट कर आती है। यही ऊपर वाले का नियम भी है, लेकिन बहुत कम लोग ही इस बात को समझ पाते हैं और जीवन भर बुराई, द्वेष और ईर्ष्या का दामन थामे रहते हैं। आज आप इसी पर आधारित एक कहानी यहाँ सुनेंगे, जिससे आप कुछ न कुछ सीख अवश्य लेंगे। विमला रोज अपने घर के लोगों के लिए खाना पकाती। वह रोज एक रोटी ज्यादा बनाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के पास बाहर से रख दिया करती थी। उस रोटी को रोज एक बूढ़ा व्यक्ति उठाकर ले जाया करता था। जब वह जाता तो वह रोज बोलकर जाता, जो तुम बुराई करोगे वह तुम्हारे पास रहेगी और जो तुम अच्छाई करोगे वह तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगी, और यह बड़बड़ाते हुए चला जाता। इसी तरह काफी समय तक वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से रोटी उठाता रहा और वापसी में वही बातें दोहराकर जाता रहा। लेकिन विमला कभी उसकी बातों का अर्थ नहीं समझ पाई। अब वह उससे तंग आने लगी। वह सोचती, बजाय दुआ देने के वह बूढ़ा व्यक्ति उल्टा सुल्टा बोलकर चला जाता है। एक दिन क्रोध में आकर उसने इस बूढ़े व्यक्ति से निजात पाने की सोची। अब उसने उस दिन उस रोटी में जहर मिला दिया और वही खिड़की के ऊपर रखने जा रही थी। तभी उसके अंतर मन से आवाज आई कि विमला, तुम ये क्या कर रही हो। अपने अंदर से आई उस अच्छाई की बात से विमला के हाथ कांपने लगे और उसने जल्दी से उस रोटी को चूल्हे में जला दिया और सोचने लगी है, ईश्वर, इतने दिनों से मैं यहाँ एक रोटी रख रही हूँ, लेकिन आज मैं यह क्या करने जा रही थी। फिर उसने एक और रोटी बनाकर वही खिड़की के सहारे रख दी। कुछ देर के बाद वही बूढ़ा व्यक्ति आया और रोटी लेकर रोज की तरह अपनी बातें दोहरा कर चला गया। विमला जब भी उस खिड़की पर रोटी रखती तो वह रोज अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगती, जो कई महीनों से अपने करियर को बनाने के लिए घर से बाहर गया था। उसी दिन शाम को अचानक से कोई दरवाजा खटखटाता है और जब विमला दरवाजा खोलती है तो वह दरवाजे पर अपने बेटे रामू को पाती है। लेकिन रामू की हालत काफी खराब दिख रही होती है। वह काफी कमजोर और भूखा लग रहा होता है। उसके कपड़े भी फटे हुए होते हैं। फिर वह अपनी माँ को सारी बातें बताते हुए कहता है कि माँ, आज जब मैं यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन के पास पड़ा था, कई दिनों से भूखा होने के कारण से मेरी हालत काफी खराब थी। तभी मुझे एक बूढ़े व्यक्ति ने एक रोटी दी और कहा, आज मुझसे कहीं ज्यादा इस रोटी की जरूरत तुम्हें है। और बड़बड़ाने लगा, जो तुम बुराई करोगे वह तुम्हारे पास रहेगी और जो तुम अच्छाई करोगे वह तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगी। विमला को समझने में देरी नहीं लगी कि यह बूढ़ा कौन है, और उसे एक जोर का झटका लगा और वह सर पकड़ नीचे बैठ गई। वह सुबह वाली बात याद करने लगी कि कैसे उसने रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी जलाई नहीं होती तो उसका ही बेटा उसके कारण से मर जाता। अब उसको उस बूढ़े व्यक्ति की बातों का अर्थ पूरी तरह से समझ में आ गया था। जो तुम बुराई करोगे वह तुम्हारे पास रहेगी और जो तुम अच्छाई करोगे वह तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगी। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धन कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।